हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज जो नारद भक्ति सूत्र का 72 नंबर श्लोका जो है हम पढ़ेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज इति नाम्ने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारण। प्रेम से कहो जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। 72 श्लोक है। नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रिया आदि भेद। तो शुद्ध भक्तों के बारे में और आदि एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसे शुद्ध भक्त, तो ये देखा कि उनके वो निमग्न रहते हैं, निमग्न रहने के होते हैं, तो उनका होता क्या है कि वो तरते हैं, साथ में पितराज तरते हैं, उनके देवी देवताओं भी तर जाते हैं और पृथ्वी भी आनंदित हो जाती है। और क्या होता है कैसे शुद्ध भक्तों में मैंने बताया कि जैसे 70 उसमें बताया गया 70 श्लोक में बताया गया कि जैसे शुद्ध भक्त जो होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं। तो सदैव जो है भगवान की भक्ति में निमग्न रहते हैं और प्रेम पूर्वक अपने को अंतरंग दास के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ऐसे शुद्ध भक्त याद रखिएगा, वो क्वालिटी है ना। तो जो ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं उनमें जाति विद्या रूप कुल धन और व्यवसाय आदि के भेद नहीं होते। इसका क्या मतलब है? मतलब वो किसी भी जाति के हो सकते हैं, किसी भी व्यवसाय के हो सकते हैं। तो भक्तों के लिए ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि केवल ब्राह्मण होंगे वही भक्ति कर सकते हैं। कोई भी भक्त बन सकता है, किसी के हृदय में भक्ति हो सकती है। तो देखिए श्रीमद् भागवतम भी यही बात कहती है। क्या कहती है भागवतम 11 कैंटो में बताते हैं कि जो कनिष्क अधिकारी है, मध्यम अधिकारी है, उत्तम अधिकारी है, ये होता क्या है, ये है क्या? ये व्यक्ति के इसका चेतो दर्पण मार्जनम हुआ है, उसका कितने लेवल पर है ना। उसको यानी कॉन्शियसनेस को हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना है, वो कितनी ज्यादा उसकी सफाई हुई है, या हमारा स्तर कैसा हुआ। उस भक्ति का मतलब ये होता है। भक्ति का मतलब नहीं है कि कोई व्यक्ति जो बहुत अच्छे तिलक लगाता है, बहुत अच्छी क्लासेस देता है, सारे नियम का पालन करता है तो बहुत अच्छा बनता है। इसके ऊपर की बात, कनिष्क अधिकारी सबसे अच्छी साधना शीट देता है, फर्स्ट क्लास है ना। ये मतलब नहीं कि वो भक्त होगा, समझ में। तो भक्ति का मतलब होता है कि हमारे चेतना में, हमारी सोच में बदलाव आना चाहिए। हम कितने बदल रहे हैं, है ना। हमारे सोचने का ढंग कैसे हो रहा है, क्योंकि अभी अविद्या के कारण हम वैसे ही करते हैं। थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग, एक्शन, है ना। अब जब हमारी जो है वो विद्या हो जाता है, विद्या की शिक्षा लेते हैं, ग्रंथों से, गीता भागवतम से एज इट इज नॉलेज लेते हैं आचार्यों की संगत में, तो क्या होता है, हमारी जो थिंकिंग, विलिंग और फीलिंग हो जाएगी वो और ब्रॉडर एस्पेक्ट में चलेगी, नहीं होगी। हम चाहते हैं कि हर चीज को हम चैनलाइज करके ठीक कर दें, लेकिन हम देखते हैं न तो हम अपनी लाइफ को, एक छोटे बिंदु को भी ठीक नहीं कर पाते। कार्य शुरुआत सारी चीज अपने खुशी के लिए, लोगों की खुशी के लिए हो रही होती है, लेकिन हो नहीं पाता। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कैसे भक्ति करने से खुद व्यक्ति का भी केंद्र ठीक होता है, अपना भी, उसका जो आइडेंटिटी वो ठीक होता है, मनुष्य जीवन सार्थक करने का मार्ग खुलता है, और साथ में उसके आसपास जितनी चीजें हैं वो भी सुरक्षित और सुंदर हो जाए, जो कि वो चाहता है ना। हम सभी चाहते हैं ना प्रसन्न हो। यहाँ पे बता रहे हैं कि परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जन्म अनादि के आधार पर भक्तों में भेद नहीं करते, तो हम क्यों करें। कृष्ण कहते हैं, हे पिता पुत्र, मतलब भगवत गीता में 9.32 में कहते हैं कि जो मेरा आश्रय लेते हैं, भले वो निम्न जाति में हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, है ना, कोई भी भगवान की भक्ति करके गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। क्लियर हो रहा है? मतलब भक्ति हर के लिए है।
तो असली शुरुआत भक्ति की क्या होती है, भागवतम में मैंने बताया ना क्या होता है, कॉन्शियसनेस में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, हमारी सोच में, हमारी विचारधारा में। तो हम देखते हैं भक्ति हमारे विचारधारा को ब्रॉडर कर रही है ना। और वो विजन हेलोसिनेशन या इल्यूजन नहीं होता है, वो फैक्ट्री होता है, लेकिन हम दृष्टिकोण ज्यादा व्यापक हो जाता है। तो प्रपद पुराण में बताया गया कि कोई भी व्यक्ति जो विष्णु के विग्रह को साधारण पत्थर समझता है, गुरु को साधारण समझता है, अथवा वैष्णव को विशिष्ट परिवार या देश से संबंधी समझता है, तो समझना चाहिए कि वो नरकवासी। तो दशामृत में 6 श्लोक में उपदेशामृत में भी 6 श्लोक में रूप गोस्वामी चेतावनी देते हैं क्या, कि हमें क्या करें, दृष्टे स्वभाव जनिते न वपुस्स दोषे। पढ़ा है ना आपने, कि हमें क्या करना चाहिए, मूल कृष्ण भावना भाव में स्थित रहते हुए शुद्ध भक्त अपने को शरीर नहीं मानता, ऐसे भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। ना प्राकृतम इह भक्त जनित पश्चेत गंगा भषाम बुध बुध पेन पंके, है ना, इसे पढ़ा है ना श्लोक, उसमें क्या बताया गया कि भक्तों को प्राकृतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। यहाँ उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है, ये शूद्र कुल में है, काला है, पढ़ा या ये चीज में व्यवसाय बिलोंग करता है, ये सब माने नहीं रखता। अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति करता है तो वह जस्ट उसका कोई भी दोष देखा नहीं जा सकता। तो जिसे बताते हैं कि जैसे गंगा का जो जल है वो क्या होता है, बुदबुद आ जाता है उसमें ना, कीचड़ हो जाती है, गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है। लेकिन होता क्या है, वो जो जो जानकार लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, वो उसको हटाकर उसका आचमन कर लेते हैं, क्योंकि वो गंगा की क्वालिटी और महत्व हो जाता है। उसी तरह से कोई भक्त हो सकता है, वो बीमार हो सकता है, उसको शारीरिक कोई इफेक्ट हो सकता है, लेकिन वो फिर भी शुद्ध भक्त होता है। तो भक्ति में अगर आप कभी कभी सोचते हैं भक्ति का मतलब क्या है, तो व्यक्ति बहुत आनंदित होना चाहिए बहुत प्लेजर में रहना चाहिए, तो वो भक्त जो है बहुत अच्छा होता है। नहीं, एक्चुअल में कृपा वो होती है जब व्यक्ति को कुरूप हो जाता है और फिर भी वो भगवान की भक्ति करता है। उसकी भक्ति में इतना होता है कि बल जो होता है, जिससे कि उसकी जो सुंदरता है वो दिखाई देती है ना। जैसे कि हमने भागवतम में भी पढ़ा था ना, ऋषभ देव, आई थिंक ऋषभ देव जो अब नहीं, एक अवधूत थे ना जो रहते थे, उनका मल भी इतना सुगंधित था कि कई योजन तक उसकी स्मेल से, इतनी सुंदर स्मेल थी कि लोग आकृष्ट होते थे। अजगर प्रवृत्ति में रहते थे वो क्लास में, तो क्या होता था, जब वही मल करते थे उसी में लौटते फूटते थे, वैसे ही पड़े रहते, भक्ति करते थे। तो देखने में बड़ा अजीब सा वो लग रहा है ना, तो आपके सामने ऐसा हो तो, लेकिन उनका मल कैसा था, सुगंधित था। तो भक्तों का जब भक्ति करने के कारण उनकी जो सारी चीजें जो होती हैं वो दिव्य हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि भक्तों को उनके रूप से, उनकी विद्या से, उनके कुल से, उनके धन से, उनके व्यवसाय से नहीं तोड़ना चाहिए। शुद्ध भक्त होते है ना। स्त्रियां भी हो सकती है शुद्ध, एक साधारण सी स्त्री भी हो सकती है शुद्ध। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए ओ मैं अमेरिकन गोस्वामी है, इस आधार पर उन्हें भेद नहीं करना चाहिए। दूसरे प्रभुपाद की कृपा से कृष्ण भावना में पश्चिमी युवकों को अहंकार वश अपने भारतीय ब्राह्मणों से बेहतर नहीं समझना चाहिए। शास्त्रते कल शूद्र संभव, कलयुग में सभी शूद्र है। हम कृष्ण भावना पद्धति से द्वारा उचित व्यवस्था की है ताकि निज श्रेय पर अहंकार करते हुए कुछ नहीं रहे, व्यक्ति भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति करे और वहां से पवित्र हो जाए। उदाहरण है हरिदास ठाकुर, है ना, वो निम्न परिवार में उनका जन्म हुआ था, मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ था, लेकिन क्या थे वो, नाम आचार्य थे, चैतन्य महाप्रभु। कैसे रखा, गुण के आधार, उनके नाम में कितनी रुचि थी, निष्ठा थी, ठीक है। तो भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति से अनभिज्ञ व्यक्ति ही भौतिक उपाधियों के आधार पर भक्ति के प्रति भेद करता है। प्रभुपाद लिखते हैं
अतः मनुष्य को किसी शुद्ध भक्त के वायु रूप में देखने से बचना चाहिए। तो दिशामित्र ने बताया श्री प्रभुपाद 6th श्लोका में, है ना। यथा दृश्य स्वभाव जनिते बहुसस्य दोषे न प्राकृतम इव भक्ति प्रवेशतम न भक्त जनित पश्य गंगावसाम बुद्धुपेन पंके। लास्ट टाइम भूले, गंगावसाम बुद्धुपेन पंके न प्राकृत यह न भक्तगण पश्य। इस तरह भक्त को नहीं पश्चेत करना चाहिए, नहीं देखना चाहिए उनके गुण के आधार पर, उनके शरीर के आधार पर, है ना। उनको देखना चाहिए कि उनका जो गुण है वो शुद्ध भक्ति का है या लक्षण के आधार पर देखना चाहिए, कैसे वो भगवान की सेवा में लगे। तो भगवान कपिल के प्रति अपनी प्रार्थनाओं में देवहूति ने समर्पित किया कि भगवान के गुण नामों को किसी को बदलने के लिए दिव्य शक्ति होती। कहते हैं कि कपिल मुनि कहते हैं कि भगवान का नाम अगर कोई व्यक्ति लेता है तो कोई भी पवित्र हो सकता है, कुत्ते का मांस खाने वाला भी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो चांडाल के परिवारों में भी जन्म हुआ हो यदि किसी का, लेकिन उसके गुण यदि वैष्णव के हैं उसको वैष्णव ही मानना चाहिए। इस तरह से हम नारद भक्ति सूत्र में हम देखते हैं 72 श्लोका में कि नारद मुनि ने श्रीमद् भागवतम आदि सिद्धांत को पुष्ट कर लिया, है ना। और यही कहा है कि भक्तों को उनके जाति, विद्या, रूप, गुण और धन के आधार पर नहीं देखना चाहिए। थैंक यू। श्री प्रभुपाद की जय।